बस what up? So, it's a party, guys. You know what it is. Welcome back to Backseat Conversations. Episode 2. You know what it is. और एपिसोड चालू करने से पहले हम लोग तुम लोग को एकदम ज़्यादा तहे दिल से हमारे ऑल ऑफ द बॉटम ऑफ द हार्ट फ्रॉम द सी, फ्रॉम अरेबियन सी टू इंडियन ओशना, वी वांट टू थैंक यू बिकॉज हमारा पॉडकास्ट का फर्स्ट पॉडकास्ट का रिस्पांस जिस तरीके से आया है, जिस तरीके से लोगों ने कमेंट्स किया है, जिस तरीके से लोगों ने प्यार बताया, इट्स इमेंस. Yes, a little overwhelming. हाँ. और हम लोग ने सोचा नहीं था कि इतना, मतलब पॉडकास्ट पे 6000 व्यूज आना फर्स्ट वाले में बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, आधा घंटा किसी के पास नहीं होता बैठ के सुनने के लिए. अगर तुम लोग सुन रहे हो मतलब बहुत बड़ा बात है. हमारे लिए तो बहुत बड़ा बात है. तुम लोग बात सुन रहे हो, इसके लिए हम लोग भी तुम्हारा बात सुन रहे हो. तुम लोग पीछे देख सकते हो. स्टार्टिंग विद द वीकली अपडेट्स. How was your week? How was your week? लास्ट टाइम मैंने पहले स्टार्ट किया था. It's your time. Shit. My week was very weak. Very weak. I knew it. It was full of ups and downs. थोड़े ऐसे zip but अंत भला तो सब भला है ना. अभी सब भला है तो फिर मतलब मेरे लिए अभी ऐसा है कि the week was fine. अच्छा. Yeah. How was your week? मेरा वीक एक्चुअली मैं भूल गया बताने के चक्कर में. हाँ, भूल गई. मेरा वीक एक्चुअली, मेरा भी वीक ही गया. मतलब तुम्हारा अप्स एंड डाउन चालू है तो मेरा भी तुम्हारे साथ ही अप्स एंड डाउन चालू होगा, है ना. वी आर वन, है ना. तो मतलब हमारा ऐसा होता है कि जब भी ये ऑफ होती है ऑटोमेटिकली मैं भी ऑफ हो जाता हूँ. थिंक वी आर वेरी सिंक्ड. हाँ, वियर्डली सिंक्ड. आई मीन वैसा होना नहीं चाहिए यूजुअली, बीइंग हम लोग दो अलग इंडिविजुअल है. बट इट्स ओके. माय वीक वाज प्रीटी गुड. आई हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट. मतलब मेरा वर्कआउट चेंज हो चुका है अभी फिलहाल एट द मोमेंट. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, है ना. और बाकी पिछले वीक में इसका बर्थडे था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हुआ. हम लोग 5 स्टार होटल में गए थे. अगर तुम लोग ने हमारा ब्लॉग नहीं देखा तो यू गाइस शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच आवर ब्लॉग, है ना. उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. तुमने अगर अभी तक मुझे विश नहीं किया है तो तुम अभी भी विश कर सकते हो. इट्स ओके. द एंटायर अक्टूबर इज माय बर्थडे. इट्स फाइन गाइस. अक्टूबर, हाँ, सितंबर से अक्टूबर तक. तुम्हारा बर्थडे सितंबर में होता था. 28 सितंबर से 28 नवंबर तक हमारा बर्थडे रहता है ना. ओए क्या है? 16 को हमारा बर्थडे. तुम्हारा बर्थडे नहीं घुसेड़ो बीच में. गोलमाल वाले दादाजी. क्या है? ए गोलमाल की टिक्की. वो तो नैरोबी है यार. टिक्की. गाइस आई हैव अ जेन्युइन क्वेश्चन. मनी हाइस्ट की नैरोबी नाम है ना उसका. हाँ, वो एग्जैक्ट शर्मन जोशी जैसी दिखती है. एग्जैक्ट मत बिगाड़ो यार. So this has to be one of our most frequently asked questions. You know what we're talking about. हम लोगों ने पोल डाला हुआ था और उसमें फर्स्ट टॉपिक से भी ज्यादा इसको वोट्स आए थे. बट हमने सोचा कि मतलब थोड़ा सा ऐसा लाइन में जाना चाहिए. हमारा खुद का सेंस बनाने का हमने ट्राई किया. सो हमारे सेंस बनाने के अकॉर्डिंग अगर तुम लोगों ने रिलेशनशिप इनसिक्योरिटीज को टैकल कर लिया सक्सेसफुली, यू हैव आउटग्रोन द इनसिक्योरिटीज, देन द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इज अकॉर्डिंग टू अस इज टू मूव इट टुगेदर. यस. मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम मेरे साथ बोलेगा एंथुसियास्टिकली, बट अरे यार वो कितना ऐसा हो जाता है. मुझे पता है. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. साथ में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस. आई एम ग्लैड तुमको फील हुआ जो मुझे 2 बार से फील हो रहा है अकेले सब्सक्राइब बोल के. अब हम बराबर है. टॉपिक इज मूविंग इन योर 20s, in your early 20s if you are being or specific. moving in together in a country like India without getting married. Oh yes, that is a huge this should be the like highlight. Because मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में मूव इन करना मतलब को बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ेगा. बहुत सारी आपत्तियां, विपत्तियां एंड कुतिया तीनों एक साथ आएंगे. मूव इन इज इक्वल टू
गेटिंग मैरिड अनऑफिशियली, मेरे को ऐसा लगता है ना। एंड दैट इज एक्चुअली अ बिगर टैबू देन गेटिंग मैरिड टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, है ना। मतलब तुम जिससे प्यार करते हो 4-5 साल से, तुम उसके साथ रह रहे हो, वो बहुत हो वाला बात है। मगर तुम एक कंप्लीट स्ट्रेंजर के साथ रह रहे हो, कंप्लीट स्ट्रेंजर, तुम्हें उसका सेकंड नेम भी नहीं पता होगा, तुमको ये भी नहीं पता कि उसको ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है, वो कितने बजे उठता है तुमको वो भी नहीं पता, तुम उसके साथ रह रहे हो। दैट इज आवर कल्चर, वी रिस्पेक्ट इट। My girl's a badass. What do you guys say? मैं समझता हूँ ऐसा कि हमारे पेरेंट्स का जो कंसर्न होता है कि वो लोग चाहते हैं कि हम अच्छे हाथों में जाए, है ना। अपने पास्ट में उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए, बहुत दुनिया देखी है, उस हिसाब से वो लोग हम लोग को गाइड करने का ट्राई करते हैं। आई गेट इट, आई कम्प्लीटली गेट इट, बट देयर इज ऑलवेज टू साइड टू अ कॉइन, है ना। अगर तुम सही हो सकते हो तो तुम गलत भी हो सकते हो। तो जिस तरीके से हम लोग गलत हो सकते हैं, उसी तरीके से मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी एल्डर्स है वो लोग भी गलत हो सकते हैं कहीं ना कहीं, है ना। इसीलिए बहुत सारे मैरिजेस अनसक्सेसफुल होते हैं, राइट, है ना। बहुत सारे लव मैरिजेस भी अनसक्सेसफुल होते हैं। तो इट्स ऑल, मतलब इट्स यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, इट्स डेस्टिनी, मुझे ऐसा डेस्टिनी। और मतलब तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होल्ड कर सकता है। ऑल यू कैन डू is make mistakes and learn from it. For me, I guess life is all about making mistakes. You make 100 mistakes and you grow 200 times because तुमको अब वहां से पता है कि तुमको ये चीज नहीं करना है, right. और शायद से तुमने उसके साथ एक सोल्यूशन भी निकाल लिया है, समझ में आ रहा। तो वो 2 हो गया, इसके लिए मैंने 200 बोला। I mean, मेरे को नहीं पता क्यों लोगों को मिस्टेक करने से रोकते हैं, है ना। आई गेट इट कि तुम लोगों का दिल टूटेगा या बैड एक्सपीरियंसेस होएगा, आगे का कुछ टाइम बर्बाद होएगा, बट दैट्स अ प्रोसेस यू कैन नॉट स्किप, है ना। लोग अपने एक्सपीरियंस से ही ग्रो करेंगे, और वो उसका एक्सपीरियंस लेके ही ग्रो करेंगे। मुझे लगता है सबका एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट होता है ना। डेफिनेटली। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक्स ट्रेनर, ठीक है, अभी वो फिलहाल बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, बट मेरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि मैं गलत हूँ और तुम सही हो? नहीं ना, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस को कोई छीन नहीं सकता, है ना। तो वही पार्ट है, 2 साइड्स ऑफ द कॉइन होते हैं, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को गलतियां करने देना चाहिए, एज फार एज वो उसको फिजिकली हार्म नहीं कर रहा है, या उसको किसी गलत इसमें नहीं कर रहा है। तुम उसको सजेस्ट कर सकते हो, तुम उसको रोक नहीं सकते, तुम कम्प्लीटली उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, ऐसा मुझे लगता है, और करना भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जिस कंट्री से आते हैं, हम लोग जिस कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ पर दूसरे इंसान का फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उसका कलर, उसका रेस, उसका कास्ट अभी तक इतना रेलेवेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, यू नो। आई समवॉट स्टिल डोंट थिंक कि हम लोग एज यंग कपल्स कभी भी इन चीजों से फाइट कर पाएंगे। लेट्स बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, राइट। हम लोग, क्योंकि मूविंग इन इज स्टिल अ वेरी मॉडर्न थिंग टू डू, है ना। इट विल नेवर बी लॉजिकल फॉर पेरेंट्स, है ना, कि शादी करने से पहले बच्चा देख तो ले कि खुश है कि नहीं है, वो लोग अपने फाइनेंसेस मैनेज कर पा रहे नहीं कर पा रहे। मूविंग इन विल ऑलवेज बी व्यूड एज अ मॉडर्न थिंग। हाय ये तो साथ रहते हैं, इट्स अनएथिकल, राइट। आई थिंक इट्स अ ह्यूज स्टिग्मा, मतलब without any basis, without any reason, I think moving in is actually a very very sensible thing to do, logical thing है। हाँ, क्योंकि मतलब ऐसे कैसे मैं पूरी लाइफ का प्रॉमिस कर दूं, बट 6 महीने मुझे पता चल रहा है कि हम दोनों के तो फाइनेंसेस भी मैच नहीं करते, तुम खर्चने को रेडी नहीं है, सारा खर्चा मुझे ही देना पड़ रहा है, यू नो। बट बाद में जाकर वो सब प्रॉब्लम्स आएंगे, तो मैरिज का एक वो जो स्टैंप लग जाता है कि I am married, you know, and God forbid if they have kids involved, then it becomes a huge thing. And I don't want to be like, I don't want to discriminate between genders, but mostly girls को ही दब के रहना पड़ता है, you know, adjust करने का एक वो थॉट रहता है। सिंस लड़कियां दूसरे घर में जाती हैं, उनको वैसे भी एडजस्ट करना है कहीं और, फिर बच्चे के लिए तुम और चुप होके रहो, है ना। सो आई थिंक it's a very empowering thing
to have the power to move in together, right? For your own good. हाँ, for your own sake. दवाई टाइम. Oh shit. मेरा बाल लग कैसा रहा है मुझको पता ही नहीं है. चलेगा, लाइट ऑफ होने वाला है वैसे भी. तुम्हारा बाल कैसा भी लगे. इससे हम आगे बढ़ते हैं. इन केस अगर हमने कुछ मिस किया होगा तो तुम लोग कमेंट्स में हम लोग को बता देना, है ना. हम लोग को भी पता चले हमने क्या मिस किया. मतलब हम तो ऑलरेडी हम लोग ने मूव इन कर लिया है, तो हम लोग को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया. हम लोग को 6 महीना हो गया मूव इन करते हुए. तो यहीं से हम आगे का फर्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स या कठिनाई, है ना. तो क्या क्या तुमको कठिनाई आएंगी मूव इन करने में. सबसे फर्स्ट है फियर ऑफ जजमेंट. यस. ओवरऑल सोसाइटी तुमको अब जज करने वाला है. ठीक है. सबसे पहले तो तुम्हारा लैंडलॉर्ड ही तुमको जज करने वाला है. ठीक है. घर मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो. हाँ, मतलब वो बहुत रेयर केसेस में होता है. हम लोग को घर मिल गया क्योंकि ये जो पहले के सोसाइटी में रहती थी, तो वहीं पर थोड़े से कॉन्टैक्ट थे, लोग जानते थे, इसके लिए हम लोग को फर्स्ट घर इजीली मिल गया. बट अभी हम लोग बाहर निकलने का सोच रहे, तो हमको अभी मालूम पड़ेगा कि और कितना डिफिकल्ट है. ऑल्दो मेरी मॉम मेरे साथ रहने वाली है, बट अभी है नहीं, तो वो टैकल करना बहुत डिफिकल्ट है ना. तो फियर ऑफ जजमेंट एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल आने वाला है तुम्हारे लिए जब तुम मूव इन करोगे. क्योंकि ऑलरेडी मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के पेरेंट्स सपोर्टिव होंगे, राइट, है ना. पेरेंट्स सपोर्टिव होते हुए भी ये चीज आने वाला है. फियर ऑफ जजमेंट तुमको हर स्टेप पे आने वाला है. तुम ग्रोसरीज लेने बाहर जाओगे, तुमको खुसफुस का आवाज आने वाला है. तुम घर पे अगर कोई हेल्प रखोगे, मेड रखोगे, वहां से बातें बनने वाली है. तुम मतलब वेयर एवर यू गो, तुम्हारे पीछे मतलब अराउंड 10 सेट्स ऑफ आईज होंगे जो कुछ ना कुछ गॉसिप बनाएंगे. एंड दे डू नॉट गिव अ शिट कि तुम लोग क्यों रह रहे हो, क्या उसके पीछे रीजन है, तुम कितने साल से साथ में हो. ऑल दे केयर अबाउट इज कि लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं है. वी आर अ वेरी गॉसिप ऑब्सेस्ड कंट्री एज अ कंट्री होल, इंक्लूडिंग अस. मानता हूँ, एकदम मानता हूँ, है ना. हम लोग को मतलब गॉसिप और सिंपैथी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा. भाई किसी को बोल दो ऐसा कि फक वो 2 दिन रिक्शे में रह के आज यहाँ पर पहुंच गया, ओ भाई बस टैलेंटेड हो गया. दैट्स अ साइन ऑफ बीइंग टैलेंटेड. Of course it is. It's 2021. किसी का स्ट्रगल बता दो भाई. वो एक पानी का बोतल लेने के लिए 2 किलोमीटर चल के गया. भाई 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ा क्योंकि उसके पहले कहीं पर दुकान था नहीं. वो कोई नहीं देखेगा, बट 2 किलोमीटर चल के. तो इट्स ओके. फियर ऑफ जजमेंट ये है. द नेक्स्ट ऑब्स्टिकल व्हिच इज एक्चुअली वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग इज फियर ऑफ डिसअप्रूवल. Now the difference between fear of judgment and fear of disapproval is that judgment आता है उन लोगों से जिनसे honestly तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है. वो कुछ बोले नहीं बोले, वो एग्जिस्ट करे नहीं करे, फर्क नहीं पड़ता. But fear of disapproval comes from the people that you love, the people that you care about, like your parents, relatives, friends, exactly, your partner's parents, their circle, you know, जिनका डिसअप्रूवल या अप्रूवल तुमको बहुत मैटर करेगा. तुम्हारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स बोलेंगे इसके साथ नहीं घूमना. ये तेरे को गलत, ये तेरे को बिगाड़ रहा है. बैड इन्फ्लुएंस बन जाओगे तुम अपने सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स के लिए. हेल्प नहीं कर सकते, मेरे को ऐसा लगता है उसको, है ना. कि एक्चुअल में बहुत डिसहार्टनिंग है ये सोचना कि फक मैं जिस फ्रेंड के साथ अपना काम करता था, जिसके साथ इतना चिल करता था, आज उसकी मम्मी मेरे को इसके लिए रोक रही है क्योंकि मैं अपने पैरों पे खड़े रहने के लिए अभी ट्राई कर रहा हूँ. है ना. इंटेंशन कोई देखता ही नहीं है. लोगों को सिर्फ फर्स्ट इम्प्रेशन दिखता है कि बिना शादी के ये आ रहा है और आगे कुछ फ्यूचर थोड़ी ना है. छोड़ के जाएंगे तो क्या, अरे तो क्या का क्या, छोड़ के तो तुम्हारा पति भी जा सकता है. फिर क्या, वही तो समझ में आ रहा है. तो वेरी वेरी सैड. एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता हम दोनों के पास भी इस चीज का सोल्यूशन है. है ना. क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों के पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं. बट फॉर एग्जाम्पल यस वी आर ऑनेस्टली वेरी वेरी ग्रेटफुल. हम लोग शायद से मूव इन नहीं कर पाते अगर इतना दोनों साइड से सपोर्ट नहीं होता. तो हमें घर ही नहीं मिलता पहली बात तो. बट आई नो वॉट दिस फील्स लाइक सिंस मेरे रिलेटिव्स आर अ लिटिल, you know, bitchy. I think the most important thing is to be on the
right page and on the same page with your parents. Relatives मुझे नहीं लगता किसी को भी पसंद है अपने, मतलब सबका ही वो इक्वेशन खराब होने लग गया था मुझे लगता है बोर्ड्स के टाइम से, जब वो अपने बच्चे के मार्क्स छोड़ के दूसरों के बच्चों के मार्क्स में झांकना लगते हैं, यू नो, क्योंकि तुमको भी पता है कि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा बच्चा भी करने वही वाला है जो सामने वाले का बच्चा कर रहा है ना। तुम उधर अपने बच्चे को भी इमोशनली अब्यूज कर रहे हो, तुम इधर हमें भी करने का ट्राई कर रहे हो। सो रिलेटिव्स आर जनरली very very toxic, yeah, and I think the only solution that exists in this universe is to be on a good page with your parents. मेरे को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के साथ भी गुड पेज पे रहने के बावजूद हम बात नहीं करते, बट हमारे पेरेंट्स बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दोनों का बात होने के बाद, मानो या ना मानो, हमारे पेरेंट्स थोड़े से वो मतलब ओल्ड स्कूल मेंटालिटी को बिलोंग करते हैं कि भाई पढ़ना तो सबको साथ में ही है ना, सुन लिया कर एक बार, है ना। तो वो कहीं ना कहीं आके तुमको अफेक्ट करने वाला है। राइट। 100 में से मैं बोल रहा हूँ किसी का भी 100% तुमको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है कि नहीं। वो 2%, 3%, 50% तुमको हर जगह से ताना सुनने मिलने ही वाला है। राइट राइट राइट। यू कैन नॉट हेल्प इट, बट दिस इज द पाथ यू चूज। या And I think it's very very important to distinguish between actual concern and आग लगाना, आग लगाने वाला बात। Because मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट इस इंटेंशन से बोलेगा कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा जो है वो खुश ना रहे, वो अपना चॉइस से अच्छा लड़का नहीं ढूंढ के लाए। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहे, है ना। हर मम्मी चाहती है कि मेरे घर पे अच्छी बहू है, बट बाहर से जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, that is the thing that is creating trouble. That is exactly like the last podcast, जो बाहर से लाइट्स आके हमको डिस्टर्ब कर रहे थे, और जो मच्छर हमारे व्लॉग में घूम रहे थे, पी कर रहा था। Exactly like that. So I think it's very very important to know the difference and try and understand everyone's perspective, but do your own thing. Stand by what you're doing, है ना। I agree. Word speaking. Very nice speaking. थर्ड जो है वो मेरे को ऐसा लगता है कि फाइनेंसेस इज गोना बी अ बिग इशू। ठीक है, नाउ फाइनेंसेस, बिकॉज मूविंग इन इज एक्चुअली मूविंग इन तुम्हारे रिलेशनशिप का दूसरा फेज है ये। इसके बाद जो फेज आता है वो सेलिब्रेशन हो गया, वो इटर्नल हो गया। मूविंग इन आई गेस इज द मेन फेज, मतलब जहां पर लोग बोलते हैं ना कि 18 से लेके 30 तक तुम्हारा पीक टाइम होता है। तुमको जितना एक्सप्लोर करना है तुमको उसमें काम करना है। 30 के बाद ऐसा होना चाहिए कमा पिमा के आराम से ऐसा हॉलीडे पे जाओ। मूविंग इन करना इज दैट पार्ट ऑफ योर रिलेशन। ठीक है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, इट इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट वो वाला थिंग कि हाँ तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वेकेशन पे जा रहे हो, भाई चलो आज होटल बुक करते हैं, चिल मारते हैं, चलो 6 महीने के लिए चिल मारते हैं घर लेके। समझ में आ रहा है? इट इज फकिंग डिफिकल्ट गाइज, है ना। ऊपर से अपना खुद का घर छोड़ के आना, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, इज इवन मोर डिफिकल्ट, बट आई एम ग्लैड कि मेरे पास ऐसा लड़की है, शी मेक्स इट वेरी इजी फॉर मी, है ना। तो फाइनेंसेस is gonna be a huge problem for you guys if you guys aren't prepared, है कि नहीं। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था और मैं बहुत ज्यादा, मेरी फटी पड़ी थी, तो मैं बहुत प्रिपेयर होके आया था कि मेरे को ये सब करना ही है। मैं घर से ये सोच के नहीं आया था कि हो जाएगा भाई, मतलब लड़की है मैं भी हूं, हम दोनों शेयर कर लेंगे। नहीं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि इन केस अगर सामने वाला तुम्हारा फेल हो गया तो क्या तुम्हारा रिलेशनशिप उस बेसिस पे फेल हो जाएगा? क्या तुम ब्लेम गेम करना चालू कर दोगे कि फक तू तो कमाई नहीं रही है, क्या कर रही है तू, हम दोनों ने साथ में मूव इन किया, ये वो, वहां पर रिलेशनशिप भी बिगड़ेगा तुम्हारा। यू स्टिल कैन नॉट चिल बिकॉज यू डोंट नो द फ्यूचर। ठीक है, तो यू हैव टू बी मेंटली वेरी प्रिपेयर्ड कि मूविंग इन के लिए तुमने भी ये किया है, अप्लाई किया है उस एप्लीकेशन के लिए, तो यू हैव टू बी रेडी कि तुम लास्ट तक उसको सस्टेन करने का ट्राई करो। मैं मतलब वैसे भी बहुत पहले से बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट रहा हूँ, मैंने अपना घर भी संभालना बहुत पहले से चालू कर दिया, तो मेरे को आदत है कहीं ना कहीं, तो मेरे को वो एक्सपीरियंस इन यूज लाना है। ठीक है, बाकी
आई नो कि शी इज वेरी हेल्पफुल, वो पूरा अपना जान लगाती है और मेरे को दिखता भी है कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाती है। मतलब वो अंडरस्टैंडिंग, वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि रेंट आने वाला है, फूड बिल्स आने वाले हैं, ग्रोसरी में तुम लोग बहुत खर्च करने वाले हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मेरे साथ नहीं बोलना। हाँ, ऊपर से वो नल टूटेगा उसका अलग खर्चा, हाँ है कि नहीं। तो और फिर बाद में तुमको जाके रियलाइज होगा कि ओ शिट, ये तो मेरा घर है नहीं, मैं इतना खर्चा क्यों कर रहा हूँ exactly. समझ में आ रहा है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। हमने स्टार्ट में जब मूव इन किया तो हमने पूरा घर चेंज कर दिया भाई। तुम हमारा घर पहले देखोगे और बाद में देखोगे तो जमीन आसमान का डिफरेंस है भाई। हमने हमारी घर की तरह ये किया, बट विद एक्सपीरियंस हम लोग को पता चला कि तभी रेंट पे जो लोग जाते हैं वो लोग इतना मेहनत नहीं करते, क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी है। राइट। बट हमारा जॉब कंटेंट क्रिएशन है, हमारा घर जितना अच्छा रहेगा उतना ज्यादा कंटेंट अच्छा दिखेगा। तो हमने उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा चुभता है कि इतना पैसा अब ये वापस नहीं आने वाला है, ये चला गया। तो फाइनेंसेस के लिए आई थिंक मेरा सिर्फ एक ही टिप है कि बी वोकल। अब देखो, अब ये तो हाथ में नहीं है कि सामने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा, बट यू कैन जस्ट प्रे एंड जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर पार्टनर कि हाँ मेरा इतना कैपेसिटी है, मैं इतना अपना शेयर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तुम कितना दे सकते हो, व्हाट आर यू विलिंग टू डू इन दिस पार्टनरशिप, है ना। बिकॉज मुझे स्टार्टिंग से एक ही चीज लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप, बी इट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बी इट अ मैरिज, बी इट एनीथिंग, कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ प्यार पे नहीं चलता है। नहीं चलता भाई, ये धोखा है। देखो, प्यार बेस है, फाउंडेशन। एग्जैक्टली। मतलब एक बीज होता है ना, बीज है प्यार, मेरे को ऐसा लगता है। अगर उसका फल खाने का है तो उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें आती है। वो फल मिलने के लिए, लोगों को दिखने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए तुमको वाटरिंग करना पड़ेगा, खाद चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज आता है। तो वेरी बिग थिंग। It's a very big thing. Moving in, from our experience, I am saying it's a very big thing, and we are very proud कि हम लोग ने कर दिखाया। हाँ। In a profession where you have no guarantee कि आज है कल नहीं है। सोशल मीडिया इज सो वल्नरेबल एट द मोमेंट। मेरे को ऐसा लगता है कल को अभी हमने कुछ गलत बात बोल दिया, जैसे कि हमारे साथ अभी हुआ था वो शर्ट्स वाले केस में। किसी ने ट्राई किया कि ये बोलकर कि पुराना स्क्रीनशॉट है तुम्हारा, बट वो कम्प्लीटली डॉक्टर्ड चीज था, वो कम्प्लीटली फेक था। बट उसने उसी वे में पोर्ट्रे किया कि ये देखो इनका 1 साल पहले का स्क्रीनशॉट। यू नो, लोग हमेशा ये चीज ट्राई करेंगे, इट्स इनएविटेबल, ये होना ही है ना। क्योंकि लोग कभी मुंह पर नहीं दिखाएंगे कि दे डोंट लाइक यू, वो हमेशा तब दिखाएंगे जब हम लोग थोड़ा सा डाउन होंगे। अपॉर्चुनिस्ट, एग्जैक्टली, द राइट वर्ड। यस। बट आई थिंक कि अगर एक अच्छा पार्टनर है, देन यू कैन गेट ओवर इट इन लाइक 1 डे। ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती, है ना। मतलब कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, इफ योर पार्टनर इज अंडरस्टैंडिंग, बेयर मिनिमम चीज है। हाँ ठीक है, बेसिक। नेक्स्ट अप इज लूजिंग योर लाइफस्टाइल, योर इंडिपेंडेंस, है ना, द वे यू लिव। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, है ना। लाइक आई एम अ गाय, ठीक है, एंड इफ आई हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स विच इंक्लूड्स गाइज, तो मूव इन करने के बाद मैं ये नहीं कर सकता कि हाँ 5 लड़के लो आ जाओ मेरे घर में, मस्त पार्टी है। ये नहीं कर सकता, है ना। यू कैन नॉट डू दैट एट ऑल। मुझे अभी भी याद है जब हम लोग मूव इन हुए भी नहीं थे, आंटी भी थे, और हम लोग सब यही बात करते थे कि अपना घर जब होगा, एक बैचलर पैड समझकर लड़के लड़कियां ऐसे अपना पार्टी हम नहीं बना सकते। हमने तो ये भी सोचा था कि हम जब ये घर पे मूव इन कर रहे थे, तुमको पता, तभी हमने बोला था कि हमारे घर पे कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो नहीं आ रहा, नाइट स्टे के लिए तो बिल्कुल नहीं आ रहा। कोई कितना, मतलब 7-8 साल जन्मों से मेरे को जानता हूँ, मैं नहीं बुलाने वाला हूँ किसी को भी घर पे, बिकॉज दिस इज माई पर्सनल स्पेस, दिस इज वेयर वी हैव टू बी कंफर्टेबल। मेरे को नहीं चाहिए कि कोई मेरा फ्रेंड आ रहा है, उसके चक्कर में मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी पार्टनर ड्रेसअप होके एकदम ऐसा चुमड़ी बन के बैठे, है ना। समझ में आ रहा है, मतलब वो दैट इज बिकॉज द रिस्पेक्ट इज म्यूचुअल हियर,
क्योंकि तुमको भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये घर जितना तुम्हारा है उतना ये घर मेरा भी है ना। तो मैं अपने घर में मैं रिस्ट्रिक्ट होके क्यों रहूं जस्ट बिकॉज तुमको फन करना है। आर यू गाइस गेटिंग द माइंडसेट बिहाइंड इट? मतलब ये हम लोग फोर्स नहीं कर रहे। हाँ, ये बस हमारा है। ये हमारा ओपिनियन हम लोग तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं कि हम लोग मूव इन करने के बाद हमने क्या क्या किए, है ना। हम ये नहीं बोल रहे कि हमसे भी मतलब हम लोग ने जो किया है वही करना पड़ेगा तुमको मूव इन करने के लिए, नहीं, पॉसिबल नहीं। ये हम लोग हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं क्योंकि 6 मंथ हो गया हम लोग को मूव इन करके और बहुत ज्यादा सब कुछ स्मूथली चल रहा है। और आई एम होपिंग कि ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करे और आगे जाके उनको ये हो जाए, थोड़ा सा हिम्मत मिले। सो ऑल इन ऑल, जैसे तुमने बोला कि हम लोग 6 महीने से हम लोग साथ में ही रह रहे हैं, उससे पहले भी वी हैव बीन डेटिंग फॉर व्हाट 3 years नाउ, है ना, 3.5 years। उससे पहले भी आई थिंक ऑलमोस्ट 1 complete year 8 months मैं मुंबई में थी इसके घर पे ड्यू टू द लॉकडाउन। उसके बाद ये मेरे घर पे था फॉर अनदर 4 to 5 months ड्यू टू लव, लॉकडाउन एंड लव, या। सो आई थिंक हम लोग खोलते हैं, मैं लॉकडाउन बोलने वाला था ना, मम्मी को लॉकडाउन बोला था ना। सो आई थिंक हम लोगों को मूव इन करने से पहले एक ट्रायल रन मिल चुका था। हाँ, कि हम लोग कैसे ये करने वाले, हम लोग कैसे फंक्शन करने वाले, क्या हो रहा है, कौन कैसा उठ रहा है, कैसा ये कर रहा है। आई थिंक हम दोनों काफी कंपैटिबल हैं जिसकी वजह से हम लोग साथ में रह पा रहे हैं। हाँ, मतलब हम लोग दोनों एकदम ज्यादा एक दूसरे को अपने अपने स्पेस पे छोड़ देते, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जैसे हम दोनों का लाइफस्टाइल लेजिट एकदम वेरी करता है, मतलब एकदम ऑपोजिट। तुम लोग मतलब लिटरली रेड और ब्लू लाइट है जो सेम है ही नहीं। Exactly. मैं मतलब हमेशा बोलता हूँ कि मेरे लिए बहुत ज्यादा ये ऐसा है कि कोई और मेरे लिए काम करे, क्योंकि बचपन से मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ करते आ रहे हैं। तो मम्मी के साथ एक कंफर्ट लेवल बना हुआ है, समझ में आ रहा है। और मम्मी मेरे से बड़ी है, मेरी मम्मी है, मम्मी नहीं करेगी तो और कौन करेगा, वैसा वाला। बट तुम मेरा गर्लफ्रेंड है, तुम मेरी एज का है, ऑलमोस्ट 2 साल छोटा है, बट फिर भी हम लोग दोनों का लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट हम लोग ने सेम चीजें देखा हुआ है। तुम भी कभी खाना नहीं बना, तुम भी वहां पर तुम्हारी मम्मी करते, तो मेरे लिए बहुत ऐसा है कि तुम मेरे लिए कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। What can I do for you? I cannot cook. I cannot do साफ सफाई. I cannot sleep late. I cannot wake up late. हाँ. तो मैं कर क्या सकता हूँ? तो उस चक्कर में मेरे को बहुत मतलब ऐसा गिल्ट होता है अंदर ही अंदर कि ओ फक, ये गिल्ट भी होता है। ये मतलब ऐसा वीकली डांट भी खाता है क्योंकि ये नहीं बाहर से खाता है तो मैं बाहर से नहीं खा पाती हूँ। और मुझे गिल्ट फील करना बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे ऐसा फीलिंग ही नहीं करना। बट ऑलराइट, मूविंग ऑन। अनदर रीजन दैट वी हैड टू मूव इन टुगेदर वाज बिकॉज वी लिव्ड इन लाइक in different states. भाई 1200 किलोमीटर दूर रहते थे हम लोग। हाँ। कैसा पता नहीं हिम्मत कैसा हुआ प्यार करने का, मैं वही सोचता हूँ कभी कभार। हाँ, क्या सोच के हुआ ना, सोचा ही नहीं मेरे को लगता है, एकदम ही यूजलेस रेकलेस। हाँ, बस सुंदर है तो प्यार हो गया, बस इतना ही सोचा। आपने शादी बनाई की हमारे साथ। मतलब मूव इन होने का कोई चांस ही नहीं था क्योंकि मैं डांस करता और ये मॉडल है, मॉडल और डांसर। जॉब में भी कुछ सिमिलैरिटी नहीं ना, स्पेलिंग में सिमिलैरिटी। तो हमारे लिए ऐसा था कि हम करें क्या, फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे मेरे कल हाँ, मतलब मैं कैसे इन्फ्लुएंसिंग ये सब में घुस गया। मेरे को कब से प्रोडक्ट्स आने लग गए, मेरे को कब कुछ पता ही नहीं पड़ा, है ना। तो हुआ ऐसा कि हाँ, हम भी प्रोडक्ट बेचकर अगर कमा सकते हो, तुम भी कमा रही हो, और दोनों को भी कपड़ा ही बनाने का है। हम दोनों को भी कपड़ा ही बना के पहनाना है। तो ऐसा 1200 किलोमीटर तो बहुत महंगा पड़ेगा रे देवा। तो हमने सोचा कि लेट्स थिंक प्रैक्टिकल, लेट्स जस्ट मूव इन, है ना। और हम लोग थिंक प्रैक्टिकल मूव इन वाला नहीं था, हम लोगों का इनिशियल स्टेप कुछ और था, मगर मम्मी पापा ने मना कर दिया तो हम लोग मूव इन कर गए। ओह शिट। Insights later, guys. Maybe after 5 to 10 years from now. Yeah, definitely. ये वाला वीडियो का ये वाला चीज टाइम स्टैम्प अपने नोट्स में लिख के रखना और हमें हर साल याद दिलाना कि ये वाला स्टोरी बताओ। हाँ। तो
तुम मानोगे नहीं, हम लोग ने लेजिट काम के लिए ही मूव इन किया। I mean, हम लोग दोनों अकेले रहते, जैसे मैंने इसके बर्थडे वाले व्लॉग पे भी शेयर किया था, हम लोग दोनों अकेले रहते हैं। हमारे फ्रिज में दारू का बोतल पड़ा हुआ है, बट हम लोग पीते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग स्ट्रिक्टली काम कर रहे थे पूरा टाइम, लेजिट हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते, काम करते रहते। ये है तो हमारे लिए ये वो वाला फेज नहीं है, वो है। और लिटरली मतलब जब भी हम लोग दोनों साथ में भी थे, मेरे घर पे और इसके घर पे, हम लोग पूरा टाइम वही करते रहते। मेरी मम्मी ने भी देखा, अरे काम 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 काम, टेरेस बालकनी, इसके भी घर पे टेरेस। और हमारा व्लॉग्स भी है, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प किया हम लोग को। तुम लोग भी देखते ही हो कि हम लोग मतलब कंटिन्यूस काम ही करते रहते, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ चालू रहता है, ब्रांड वर्क, ये वर्क, वो वर्क। तो बहुत जरूरी था हमारे लिए मूव इन करना, तो हम लोग ने मूव इन किया साथ में। इसके लिए नहीं क्योंकि हमको फन करना है या और प्यार करना है या ये करना है, वो तो है, वो कांस्टेंट है, बट हमको फ्यूचर सिक्योर करना है हमारा। और अगर हम लोग को लग रहा था कि हम लोग साथ में रह के ज्यादा डबल स्पीड में काम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं, क्यों उस चीज को और डिले करना है, है ना? एक से भले दो। सो द लास्ट aspect of this entire conversation, this discussion, is how to overcome the obstacles, the problems, the stigma that is around moving in. You can't. Let's be honest. And definitely मतलब एकदम एक्सपीरियंस करना है तो you just have to do it. Yeah. Try it. क्या होगा हमारे लिए वही था कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हम लोग फेल हो जाएंगे और हमको अपने अपने घर पे वापस जाना पड़ेगा। डू नॉट बी अशेम्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, डू नॉट बी अशेम्ड ऑफ योर फेलियर्स, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट विल मेक यू बिग। हमारा काम सिर्फ शेयर करने का, हम तुमको बता नहीं सकते एग्जैक्ट सोल्यूशन, हम डॉक्टर्स नहीं है ना? हमको नहीं पता तुम्हारा शूज 8 नंबर का है क्या 9 नंबर का है, तो तुमको पता है तुमको कितना टाइट करने का अपना लेस, या 1 8 का है 1 9 का है, वो भी नहीं पता हमको। प्रॉब्लम नहीं है 1 8 का 1 9 का, किसको पता चलता है? कौन ऐसा इंची करके मापने जा रहे, इंची बहुत फनी लग रहा था इसके इंची। So the only solution is to dive in head first, है ना? Head first, टांग फर्स्ट, इट्स अप टू यू। यू नो योर थिंग, तुम लोग को पता है। मेरे पे लाइट कम हो गया है, ये ले लो, तुम ये ले लो, वो मेरे को होना नहीं चाहिए, मेरे को रेट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इतना नीचे ठीक है। हम अभी एग्जॉर्सिज्म करने वाले ऐसा लग रहा है ना? तो डोंट बी अफ्रेड, जस्ट डू इट, डर के आगे जीत। I also think it's very very important to be financially independent and a little like emotionally stable before you even think about moving in with someone else, है ना? थोड़ा बहुत तो जरूरत होता है। रेड लाइट ग्रीन लाइट हो गया I think that is it for today. I hope this was helpful. I hope कि तुम लोग को पता चला। आई होप वी मेड सेंस आउट ऑफ एवरीथिंग, एंड आई होप तुम लोग बस घर पे हमारे इस पॉडकास्ट के चक्कर में डांट ना खाओ। कि ये किन लोगों की बात सुनते रहते हो तुम लोग, बिगड़ गए। ऑल पेरेंट्स and all daddies and all mummies, we are very sorry. We are just मतलब हम लोग सिर्फ बात करते रहते हैं, जैसे आप लोग बात करते हो वैसे हम भी बात करते हैं, है ना? हमारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको भी नहीं होना चाहिए। Kisses to everyone, all the adults. We are very very sorry. Yes. But okay. जो facts है वो facts है. I'm sorry. Right. Alright, so we hope that you guys liked it. If you did, like, share, comment, subscribe. बिजली बंद करो भाई. चलो guys, see you in the next episode very soon. 3, 2. अच्छा बंद कर दिया क्या? हाँ. मैं क्यों स्कैरी लग रही हूँ मोमन? हाँ. Oh my God. Sorry guys, sorry. सबको गंदा सपना आएगा मेरे को देख के. Bye.